रोहतक के युवा खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी विदेशों तक तिरंगे का मान बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक के बुजुर्ग खिलाड़ी अतर सिंह, जगत सिंह और बीरमती मलिक भी हैं। तीनों एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। अपने नाम अब तक कुल 40 से ज़्यादा मेडल कर चुके हैं। 66 साल के मोखरा गांव निवासी अतर सिंह का कहना है कि बतौर प्रिंसिपल पद से रिटायर होने के बाद उनकी रुचि अब खेलों में नेशनल चैंपियन रही साक्षी मलिक और तन्नू मलिक को देखकर आई है। तब से उन्होंने मन में ठानी कि 5 महीने की ट्रेनिंग के लिए वो अपनी बेटी के पास मोहाली चले गए। हाल ही में नेपाल में हुई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट प्रतियोगिता में दम दिखाते हुए उन्होंने 6 मेडल जीते हैं। अथर सिंह के मुताबिक उन्होंने नवंबर महीने में केवल 18 दिन में ही अलग अलग प्रतियोगिताओं में कुल 14 मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। जोश जज्बे के साथ दौड़ लगा रही खिलाड़ी वीरमती मलिक ने कहा कि वह रोहतक की खेड़ी साध से रिटायर प्रिंसिपल रह चुकी है। वीरमती का कहना है कि उन्हें इच्छा होती थी जब वह अपने शिक्षण काल में बच्चों को उत्साहित होकर खेलों में भाग लेते हुए देखती थी। रिटायरमेंट होने के बाद उनके पति के सहयोग से उन्होंने खेलों में अपनी रुचि दिखाई। अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा मज़ा आने लगा है। वो भी नासिक और अलवर में हुई खेल प्रतियोगिता में मेडल लेकर आई हैं। हरियाणा सरकार ने 2019 में गोल्ड मेडल श्रीलंका में लाने के बाद हम दोनों भाइयों को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया था जी। मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी प्रकार के व्यसनों को छोड़ कर के किसी प्रकार का नशा न करें। जब हम दोनों भाई हम इतनी बड़ी उम्र में भी मेहनत करके जब मेडल जीत सकते हैं अपने देश के लिए, तो वो भी अपने माता पिता का, देश का नाम रोशन करें। अपना स्वास्थ्य, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है, नौकरी भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। तो मैं सभी युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ चढ़ कर आएँ, अपने देश के लिए पदक जीतें। अपने मतलब जब शिक्षण काल में भी देखती थी, हमारे स्कूल से भी कई जाते थे और उन्होंने भी गोल्ड मेडल वगैरह जीता, वेटरन में भाग लेते थे। हम मेरी भी इच्छा होती थी उस दौरान, किंतु स्कूल के कार्य और बच्चों का पालन पोषण में मतलब मुझे टाइम नहीं मिला। रिटायर होने के बाद 2018 मार्च में रिटायर हुई हूँ और वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने जो है प्रिंसिपल पद पर रहते हुए राज्यपाल से भी सम्मानित हुई। मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी मुझे सम्मानित किया। रिजल्ट जो है ना 8 साल का रिकॉर्ड टूटा था मेरा निंदाना गांव में, और निंदाना जो पंचायत है उसने भी निंदाना गौरव से मुझे सम्मानित किया था। ये तो उपलब्धि थी मेरी शिक्षा क्षेत्र में, यानी मन से काम किया और हर जगह मुझे सफलता मिली। 100% हमेशा मेरा रिजल्ट रहा। अपना संस्कृत की अध्यापिका थी पहले, उसके बाद मुख्याध्यापिका और फिर प्राचार्य के पद पर से सेवानिवृत्त हुई। 18 के बाद जो है मैंने भी सोचा अब जो है रिटायरमेंट के बाद इंजॉय करूं, खेलों से जुड़ूंगी तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बच्चों पर भी। तो जब मैं यहाँ अपने इसमें यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में प्रैक्टिस करती हूँ तो कई बच्चे भी जो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और कई वैसे भी जो खिलाड़ी रहे हैं, वो कहते हैं कि मैडम आपको देख करके ना लोगों को और को भी मोटिवेट हुआ है, मोटिवेशन मिलती है और प्रोत्साहित होते हैं। आप में बड़ा स्टेमिना है। मैं 100 या 200 मीटर की रेस में तो एकदम नहीं, किंतु जैसे 3000 की या 5000 की वॉक जो लंबी होती है ना, उनमें मेरे अंदर काफ़ी उत्साह है और थकावट महसूस नहीं करती। एक बजे से ग्राउंड में घुस गई तो चाहे 10 की जगह चाहे 14 चक्कर लगवा ले। 60 प्लस में जैसे या पहले 55 प्लस में भी मैंने नासिक के अंदर लाई थी 2 मेडल सिल्वर, 1 गोल्ड, और फिर अलवर के अंदर भी 5 मेडल मैंने हासिल किए। अब थोड़े दिन पहले जब यहाँ था नासिक के अंदर 2000 मतलब 11-12 नवंबर को, उसमें मुझे 5 मेडल प्राप्त किए मैंने। एक तो 3000 वॉक में गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल।